देखिए, जब जब हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की बात की जाए तो उनकी क़ुरबानियाँ याद करते हैं। उनकी क़ुरबानियों के साथ साथ उनके जज्बात को याद करते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशंस को याद किया जाता है। और जब से 2010 से टीपू सुल्तान शहीद के नाम से पोलराइज वोट जो चालू हुआ है, हर पार्टी टिपू सुल्तान शहीद के नाम से मुस्लिम वोट पे तवज्जो करते हुए और दलितों और पिछड़ों पर भी वोट ग्रैब करने के लिए ही टिपू सुल्तान शहीद के नाम से अब तक पॉलिटिक्स चली आ रही है। जहां हम सेक्युलर पार्टी जैसे कांग्रेस की बात की जाए तो जब जब टिपू सुल्तान शहीद की ज़रूरत थी उन्होंने इस्तेमाल किया, और जब टिपू सुल्तान शहीद को खराज अक़ीदत पेश करना था तो राहुल गांधी साहब 3 किलोमीटर दूरी पर जब मंदिरों को और दूसरी जगहों पर विज़िट करें, टिपू सुल्तान शहीद के बारगाह इलाही को नज़रअंदाज करते हुए आगे निकल गए। जब उनका हाई कमांड ही दूर भागना चाह रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कांग्रेस आज टिपू सुल्तान शहीद के नाम पर चुप क्यों बैठी है, जबकि बीजेपी इतनी मुखालिफत कर रही है टिपू सुल्तान शहीद को लेकर कि देशद्रोही, हिंदू विरोधी, और टिपू सुल्तान शहीद ने मादरे हिंदुस्तान के लिए नहीं किया बल्कि अपने लिए। ये सरासर बेबुनियादी बातें हैं, बेसलेस है। ये मुसलमानों को और रिलीजन फैक्टर कर्नाटक में पैदा करने के लिए साजिशें हैं। हमेशा रियासत कर्नाटक टिपू सुल्तान शहीद के दौरे हुकूमत से लेकर आज तक भी सेक्युलरिज्म पे चल रहा है, जहाँ पर हर कास्ट अपनी क़यादत रखते हुए अपनी पॉलिटिक्स को ज़िंदा रख रही है। एग्जाम्पल लिंगायत्स, वकलीगास, मुस्लिम्स, SC/STs, ये डिवाइड एंड रूल कर कर जो पॉलिटिक्स आज जो चल रही है इंशाल्लाह उसे होने नहीं देंगे। अगर टिपू सुल्तान शहीद के नाम पर ये इतनी ही वोट बैंक कर रहे हैं, मेरा सवाल है डायरेक्ट सिद्धरामैया, DK शिव कुमार और बड़ी जो सेक्युलर पार्टियां हैं, इन्होंने टिपू सुल्तान शहीद के नाम से किया क्या? ना एक स्टडी सेंटर बनी आज तक, ना टिपू सुल्तान शहीद पे एक यूनिवर्सिटी बनी, ना हज़रत टिपू सुल्तान शहीद की बारगाह इलाही में जो इनकम आ रहा है वक्फ बोर्ड की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों पर टिपू सुल्तान शहीद के नाम से चाहते तो हर डिस्ट्रिक्ट पर एक भवन बना सकते थे, जैसे कि मेमोरियल बाबा साहेब अम्बेडकर पर है, महात्मा गांधी पर है। ये इनकी हैसियत नहीं रही, ना इनकी औकात रही कि टिपू सुल्तान शहीद का नाम आज ये ले। मैं हर पार्टी को यह कहता हूं कि टिपू सुल्तान शहीद पर सियासत ना करें, अपने बुलबुत्ते पर, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर पॉलिटिक्स करें। जहाँ जहाँ मुसलमानों को ज़रूरत थी हिजाब के मसले पर, चाहे वो कुछ रिलीजियस फैक्टर्स पर मुसलमानों पर जो अटैक्स किए गए, एग्जाम्पल हुबली पर, आलंद पर, और ये चीज़ों पर हमें चाहिए थे कि एक पार्टी चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो MLAs लोकल हो, मुसलमानों के साथ ठहरे। मुसलमानों का कोई रहबर नहीं है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हर पार्टी टिपू सुल्तान शहीद का नाम इस्तेमाल कर कर वोट बैंक पॉलिटिक्स ना करे। जो पार्टी टिपू सुल्तान शहीद पर अगर कुछ करना चाहती है तो वो आगे बढ़कर अभी से ऐलान करें कि हम टिपू सुल्तान शहीद के सच्चे आशिक हैं। उनकी कुर्बानियों के लिए टिपू सुल्तान शहीद को एक्स्ट्रा ना दें, उनकी कुर्बानियों के लेवल के हिसाब से जितने हिंदुस्तान में हुतात्माओं को आपने बराबरी दी है, जैसे शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिराज सुफले, और ऐसे कहीं हुतात्मा हैं, वो उन हुतात्माओं ने भी कभी टिपू सुल्तान को इकरार किया। जहां बाबा साहेब अम्बेडकर की बात की जाए तो टिपू सुल्तान शहीद की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44, 41 और पार्ट 1 में फर्स्ट फ्रीडम फाइटर अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन में है। हिंदू महासभा के लीडर भगवान गिदवानी भी टिपू सुल्तान शहीद के नाम से किताब लिखे हैं, और तेजस्वी कोयम्पू ने भी टिपू सुल्तान शहीद के कहीं तारीफ़ें लिखे हैं। ये 10-12 साल से जो झूठी सियासत और बेसलेस सियासत जो चली है, मैं उसके लिए सरासर मजम्मत करता हूँ। और जहाँ जहाँ हम लोगों ने अनंत कुमार हेगड़े पर भी मैंने डिफॉर्मेशन केस किया था और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगा, और मैंने BJP RSS को भी डायरेक्ट डिबेट और डायरेक्ट एविडेंसेस के बाद पूछ रहा हूँ, ये चीज़ मैं नहीं करना। जो कौम और अवाम 7 MLAs हमने जितवा कर असम्बली में भेजे, 4 MLCs, एक राज्यसभा को जो हमने इख्तदार में लाकर उनको पावर दिया, जो माइनॉरिटीज़ का उनका हक़ था उन लोगों ने लिए। मैं समझता हूँ दे ऑल आर फेलियर, दे आर बेसलेस। उन लोगों ने जब जब टिपू सुल्तान शहीद के नाम से वोट बनाना था वोट बना लिए, जब उन्होंने पावर में आ गए टिपू सुल्तान शहीद को भूल गए। वैसे समझता हूँ टिपू सुल्तान शहीद उनके ऊपर करम और रहम छोड़ दिए हैं। इसीलिए बदले में रहमान खान साहब जब यूनिवर्सिटी का अनाउंस किया तो उसके बदले में जब उन्होंने नहीं बनाए, सेंट्रल में भी कांग्रेस को 50 पर 4 सीट का सामना करना पड़ा। जब टिपू सुल्तान शहीद के नाम से जयंती किए, गेजेट नहीं किए,
पिछली बार भी उनको सरकार आने का हम लोगों ने मौका नहीं दिया। आने वाले दिनों में भी उनको अरेस्ट करेंगे, बीजेपी को भी अरेस्ट करेंगे। जो पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ेगी, जो लीडर मुसलमानों को हिम्मत देगा, भरोसा देगा और उनका काम करेगा, चाहे वो बजट में हो, चाहे मुसलमानों के लिए वीकर कम्युनिटी सेक्शन को डेवलप करना भी हो, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बेबुनियादी बात है। ये सिर्फ ये नहीं, उनके वालिद मोहतरम अजीज़ सेठ भी वहीं के एमएलए थे, 4 बार मिनिस्टर रहे। मैंने आज तक एक टीपू सर्कल नहीं बना सके वो लोग। टीपू सुल्तान शहीद का स्टैचू बनाने की दूर की बात छोड़िए, जो इख्तदार और जो जिम्मेदारी तनवीर सेठ साहब को टीपू ऑफ स्टेट का मिला है, आज तक उन्होंने चप्पल रखने के लिए भी फ्री नहीं किए। टीपू सुल्तान शहीद के जब आशिक बारगाह टीपू सुल्तान पर जब जाते हैं तो पार्किंग के लिए तक भी आज तक फ्री नहीं है। वहाँ पर भी टीपू सुल्तान शहीद के जो दूर दराज से लोग स्टडी पर आना चाहते हैं, एक स्टडी सेंटर और एक लाइब्रेरी नहीं बना सके, जहाँ उनके वर्क बोर्ड की प्रॉपर्टी है। पहले वहाँ अगर हिम्मत है तो उनको वहाँ बना के दिखाइए। टीपू सुल्तान शहीद की 110 फीट की स्टैचू बनाने के लिए मैं समझता हूँ बीजेपी और तनवीर सेठ कांग्रेस के इन हैंड्स हैं कि मैं ये बोलूँगा, आप इन नाइतफाक़ी पैदा कीजिए। इनके बोलने के बाद जो बीजेपी चुपचाप बैठी थी, करियप्पा और तमाम लोगों ने टीपू सुल्तान शहीद का झूठा प्ले बनाए, टीपू सुल्तान शहीद के ऊपर मुखालिफतन किताबें बनाने का रास्ता तनवीर सेठ कांग्रेस के बना के दिए।